यह हिंदी स्टोरी है। एक पति पत्नी की कहानी है। एक अनजान लड़की उनके घर के बाहर रोज आती है। कौन है वो, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम रोयल है। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वह लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की रही होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन में लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की तरफ देख रही होगी। सुबह रवि सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुनी नहीं। मैं अपने घर से वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारी घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हैं? रवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम जान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा था। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में चली गई। किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली और मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की ऊपर वाली कुंडी में लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली। मैं देखकर हैरान रह गई। रवि और उस लड़की में वहाँ जाकर बात कर रहे थे। वे उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी। रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे कि मैंने उन्हें यह करते नहीं देखा। फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे ख्याल आने लगे, रवि मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। इसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझसे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर
पास के बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी दवाई लेने के बाद मुझे अस्पताल से पार्क में बैठा दी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर आई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस लड़की क्या बात कर रहा था? रवि, तुमसे क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति रवि से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा मेरा पति ऐसा है। इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब आए तो उस लड़की को अपने घर देखकर चौंक गए। मैं भी उनके पास ही बैठी थी। रवि उनकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तुमने इन्हें सब कुछ बता दिया? मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है और इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की थी। फिर जो नियम इसके लिए तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं है हो सकता। इसलिए इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।